6 दिन की शांति के बाद शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। किसानों ने आज सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच करने का ऐलान किया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी की गई। अब से थोड़ी देर पहले शंभू बॉर्डर पर एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। एक बार फिर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हरियाणा पुलिस ने अभी किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। किसान भारी मशीनरी के साथ शंभू बॉर्डर पर तैयार हैं, तो पुलिस भी भारी संख्या में मुस्तैद है। हंगामे के बीच सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत के लिए आगे आने को कहा है, लेकिन किसान एक तरफ बातचीत भी करते हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी करते हैं। एक तरफ एमएसपी पे गारंटी का कानून मांगते हैं सरकार से, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कूच की तैयारी भी करते हैं। और इन्हें रोकने के लिए प्रशासन आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें शंभू बॉर्डर की है। एक तस्वीर उस तरफ की जहां से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां पर बड़ी संख्या में किसानों की तादाद खड़ी हुई है जो बस आगे बढ़ने की तैयारी में है। लगता है किसी इशारे का इंतजार अभी हो रहा है, और जब वो इशारा आएगा तो जितनी मशीनें तैनात की गई हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी की बोरियां हैं वो तो लगाई जा रही हैं। बकायदा एक रैंप भी तैयार किया जा रहा है, और जब वो रैंप तैयार हो जाएगा तब उसके बाद ये जेसीबी, ये पोकलेन मशीन आप देखेंगे, ये ट्रैक्टर्स आप देखेंगे, जितने भी बैरिकेड हैं उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ सकती है। और इसी अंदेशे के साथ सरकार और प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन कितनी कामयाबी इसमें मिलेगी अभी ये कहना मुश्किल है। अब कुल 6 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। पहली तस्वीर उस बुलेट प्रूफ पोकलेन की है जहां जिसका इस्तेमाल इन बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए किया जाएगा। इन मशीनों पर गोलियों का भी असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे पूरी तरीके से लोहे की बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया है। वो जेसीबी जिनका इस्तेमाल किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है, वो जेसीबी आज किसानों का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। उन्हें भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है, और जेसीबी भी बख्तर बंद तैयार की गई है। बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए जुगाड़ का सिस्टम भी है, और ये जुगाड़ का सिस्टम उन्हीं ट्रैक्टर्स पर तैयार किया गया है जिन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल खेतों में होता है। आज ये खेतों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, और वो भी किसी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं जो बैरिकेड को तोड़ने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, बाकायदा सेफ्टी शील्ड्स लेकर किसान पहुंचे हैं। किसान शंभू बॉर्डर पर पोकलेन मशीन लेकर तो आए, और इसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को चेतावनी दी, इसे हटाने के लिए कहा। इन मशीनों का इस्तेमाल पुलिस की इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। हरियाणा पुलिस का कहना यह है कि अगर किसान इन्हें नहीं हटाते तो इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ पोकलेन मशीन तैनात की है। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूं, और ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो तैनात हैं। बॉर्डर पर भी एक हरियाणा पुलिस की तरफ से जेसीबी और पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। और ये दोनों तरफ है, दो रास्ते हैं, एक दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है
और एक अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाता है। ये वहाँ की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। दोनों रास्तों पर जेसीबी और पोकलेन मशीन जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। ये आप यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं। ये सुरक्षा बल जो यहाँ पर आज पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से ये कहा गया है कि सामने अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो वो साउंड मशीन जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामने वो साउंड मशीन है जिसको यहाँ पर आज तैनात किया गया है, ताकि जब यहाँ पर धरना शुरू होगा, दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी की जाएगी, तो इसी मशीन के जरिए जो है एक फ्रीक्वेंसी जो है वो छोड़ी जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये किसानों की तरफ से जो इंतजाम आज किए गए हैं, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा हजूम जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर ट्रैक्टर्स में जो है ये मिट्टी के बैग जो हैं वो भरकर रखे गए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर के बैग जो हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरी तरफ उसी तरह से जो पानी है उसका पाइप भी यहाँ पर बिछाई गई है। वो आप सामने तस्वीरें देखें तो ये आंसू गैस को कैसे रोका जाए उसको लेकर ये पानी जो है लगातार यहाँ पर पहुँच चुका है यहाँ पे, कि इसके जरिए एक तरह से ये जो धुआं आएगा स्मोक का, उसको रोकने की ये तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। सामने एक ट्रैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके पीछे पंखा लगा हुआ है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इसके पीछे पंखा जो है वो लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि जब आंसू गैस के गोले चलाए जाएंगे तो इसके पंखे को चलाया जाएगा। इस तरह के यहाँ पर काफी पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसका मकसद जो होगा कि ये धुआं जो है वापस जो सुरक्षा बल है उनकी तरफ ही फेंका जाए। ये आप जो मिट्टी के यहाँ पर आप बोरे देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस वक्त रखे गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये मिट्टी के बोरे हैं। और सामने ट्रैक्टर जो हैं अब यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि परसों तक यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली जो है वो दिखनी शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो हैं वो यहाँ पर इस समय डटे हुए हैं। और जो किसानों की पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन है वो फिलहाल यहाँ से पीछे की तरफ हटाई गई है, ताकि सुरक्षा बलों को उसका एहसास ना हो सके। इसके मद्देनजर जो है वो मशीन जो है यहाँ से हटाकर उसको पीछे कर दिया गया है अभी, और जब कूच की तैयारी होगी तभी उसको सामने लेकर आया जाएगा। तो इस वक्त ये शंभू बॉर्डर से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाकायदा किसानों की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो मैंने आपको दिखाए, और जवानों की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो भी मैंने आपको दिखाए। ये तस्वीर आप देखें, महज 1 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 25 से 30 आंसू गैस के गोले जब दागे जाते हैं तो किस तरीके से इंसान तितर बितर होने लगता है। लेकिन जरा इन किसानों के हौसलों को आप देखिएगा, एक बार को पीछे की तरफ तो हट गए हैं, लेकिन डटने के इरादे से निकले हुए किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके का माहौल है उस माहौल में ये कहा जा सकता है कि आज कम से कम यहाँ पर शांति की कोई तस्वीर देखने को मिल जाए तो ये एक सरप्राइज ही होगा। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में जिस तरीके की भिड़ंत आप देख रहे हैं वो आप देखें, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बहुत तनाव है। किसान नेताओं ने आज एक बार फिर मोदी से आगे आकर हालात को संभालने की अपील की है, वरना ऐसा ना हो कि किसान अपना आपा खो दे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ये कह रहे हैं कि देश में सब लोग शांति चाहते हैं। देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है। देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। ऐसे हालात को बड़े दिमाग से, बड़ी समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपा खो बैठे। लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए
ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिल कर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। किसानों की तैयारी की एक और तस्वीर आप देखिए। सरकार भले ही 5वें दौर की, 6ठे दौर की या 7वें दौर की कितनी भी बैठकों की बात कर ले, लेकिन किसानों का इरादा तो ये है कि जब तक उनकी मांगों पर अक्षरशः पूरी तरीके से सरकार अपनी हामी नहीं दे देती है, तब तक ये तस्वीर आती रहेंगी। लोहे की चादरों से कवर की हुई बख्तरबंद जेसीबी की तस्वीर आप देखें। ये गाड़ी जेसीबी किसी बख्तरबंद गाड़ी की तरह नजर आ रही है। लोहे की चादर से इसे घेरा गया है। किसान अपने साथ ट्रैक्टर में मिट्टी भी लेकर आए हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ, ताकि सड़कों पर जहां कीले हैं उसे मिट्टी से ढक दिया जाए और सड़क को पार कर लिया जाए। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हम और यहाँ पर देखिए कि जेसीबी किसानों की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और पूरा जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनको हटाने के लिए किसानों की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पिछले 7-8 दिनों से लगातार किसान यहाँ पर बैठे हैं और कई दौर की बातचीत भी सरकार के साथ हुई, लेकिन बेनतीजा निकली, जिसके बाद आज यहाँ पर माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। यही बात है पाजी, गरमाया हुआ है, आज लोग जाएंगे जरूर? बिल्कुल जाएंगे जी। ये देखो जी, पहले ना ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। सरकार मुकर रही है अपने वादों से क्या? सच है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਹਫਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਤੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ। और पुलिस ने भी बहुत तैयारी कर रखी है, पुलिस कह रही है हम जाने नहीं वो देंगे। तो कोई बात नहीं जी, पुलिस का तो हमारे को कोई इतना नहीं है। शांतमई तरीके ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇ ਚਾਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, हक ਲੈਣ आए ਆ। देखें तो ये तैयारी है शंभू बॉर्डर पर। हालांकि आज किस तरह का माहौल रहता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इस तरह की जो स्थिति है वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर नजर आ रही है। देखिए जेसीबी आपको नजर आ रही होगी। तमाम जो चीजें हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर दिखाई दे रही। किसान भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं, सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का ऑफर दिया है। 5वें राउंड की बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सरकार एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखने की जरूरत है, ये अर्जुन मुंडा की ओर से कहा गया। लेकिन इस अपील का कितना असर पड़ता है और क्या किसान एक बार फिर से केवल बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना भी चाहते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। और शंभू बॉर्डर पर अब से कुछ देर पहले जिस तरीके की गहमा गहमी का माहौल था, एक बार के भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी, वो आप देखें। अभी तक किसान आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भले ही कितनी जेसीबी मशीन लेकर वो आ जाएं और इन मशीनों का इस्तेमाल उन्होंने अभी करना शुरू नहीं किया है, ये आकर अभी शंभू बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। प्रशासन इनसे कह रहा है कि वो पीछे हट जाएं। इस तरीके की मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की इजाजत की जरूरत होती है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें रोकने के लिए पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है और इसलिए ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर है शंभू बॉर्डर से आ रही तस्वीर। दिल्ली से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं किसान। इनके हाथों में क्या है? आंसू गैस के जो गोले दागे जा रहे हैं वही दिखाते हुए किसान। और क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, जरा सुने। घुमाना गरम है, पंदेर के पास ले जाते हैं, वहाँ करते हैं बाइट।